काश मुझे कोई मेरे कॉलेज टाइम पर गवर्नमेंट की ये इंटर्नशिप बता देता जिसमें इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, चाहे वो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आईओटी हो, यूआई यूएक्स हो, कोडिंग हो। इतना ब्रॉड एरिया है और साथ साथ में स्टाइपेंड भी यानी कि सैलरी भी मिलती है पर मंथ, और तो और सर्टिफिकेट भी मिलता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जिसको अपने रिज्यूमे में चाहो तो ज़िंदगी भर यूज़ करो और कितना एक ग्रेविटी आ जाएगी तुम जैसे ही कॉलेज पास आउट करके निकलोगे इतनी सारी जगह से इंटर्नशिप करके। देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, कौन सी इंटर्नशिप है, कैसे अप्लाई करोगे, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, ऑल इन दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो जो इंटर्नशिप है इसका नाम है डिजिटल इंडिया समर 2023, जो कि एनआईसी के अंडर में आपको करनी होगी। एनआईसी वही जो वेबसाइट देखते हो ना .nic.in, वही वाला एनआईसी। एनआईसी बेसिकली गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो कि सारी टेक और डिजिटल चीज़ों को ऑपरेट करता है। तो अब इसके अंदर ही आपको इंटर्नशिप भी करनी होगी ऑब्वियसली। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैंने पहले भी आपको एरिया बताया, चाहे वो एआई हो, एमएल हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेवऑप्स हो, ओपन एपीआईज हो, यूआई यूएक्स हो, ऐसे कुल मिलाकर के 16 एरिया जो है गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं एनआईसी ने, जो कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग है, जिसमें से आप कोई भी 2 इंटरेस्ट चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें से जो भी सुटेबल होगा आपके लायक वो आपको गवर्नमेंट दे देगी। हाँ, इतना जरूर है कि इस साल मैक्स 20 लोगों को ही अपॉइंट किया जाएगा। हर साल आती है, 2022 में भी आई थी, 2023 में अभी भी आई है, तो इस बार जो मैक्स है वो 20 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। हाँ, अब बात ये आती है कि करोगे कहाँ से। तो देखो ऐसा है कि जो एनआईसी के जो हेडक्वार्टर है वो तो दिल्ली में है, तो अगर आपको वहाँ पर अपॉइंट मिल जाता है तो आपको दिल्ली में करना पड़ेगा। अदरवाइज एनआईसी के जो स्टेट सेंटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते ही हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं स्टेट में। तो उसमें से जिस भी आपकी जो आपने जो इंटरेस्ट चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके लायक काम होगा वहाँ पे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जा करके काम करना पड़ेगा। प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, वैसे जो वेबसाइट है उसमें कहीं जो इंटर्नशिप का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि जब उसमें इतना बता दिया कि जो सेंटर्स हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर है या स्टेट सेंटर है, वहाँ पे जाना है तो फिर वो ऑफलाइन ही होगी। और गवर्नमेंट की वैसे भी मोस्टली ऑफलाइन ही होती हैं अभी भी। हाँ, अब अप्लाई कैसे करोगे, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nic.in, उस पर पोर्टल बना हुआ है जहाँ अप्लाई करना है, वो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, वो आप ऑलरेडी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। हाँ, उसके आगे अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है अप्लाई करने के लिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि आपका जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन है वो अपने लेटर पर लिख करके देगा, आपको रिकमेंड करेगा इस इंटर्नशिप के लिए। दूसरा, आपकी जो डिग्री है और जो भी आपका लास्ट मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, वो आपको अपलोड करना होगा, आपको शो करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक एसओपी लिखनी पड़ेगी। एसओपी बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर नहीं पता है तो एसओपी जैसे ऐसे समझ लो कि अभी तक आपके करियर में आपने क्या किया है, आगे आपके क्या एस्पिरेशन है, आपको क्या करना है, और सबसे स्पेसिफिकली कि ये जो इंटर्नशिप आप जो करना चाहते हो ये आपके जो भी करियर प्लान है उसमें कैसे फिट बैठती है और आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो इंटर्नशिप है ये आपके लिए कुछ बेहतर कर सकती है। तो ये आपको लिख करके देना पड़ेगा 100 से 250 वर्ड्स के बीच में। इसके अलावा अगर आपके जो भी मार्क्स है वो सीजीपीए में है और आप प्रेजेंट कर रहे हो परसेंटेज में, तो सीजीपीए से परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, उसे एक पेपर पे लिख करके सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ेगा कि आपने किस फॉर्मुलेशन को यूज़ करके कैसे अपने सीजीपीए मार्क को इसमें कन्वर्ट किया है आपके परसेंटेज वाले मार्क्स में। और वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैक्स 20 स्टूडेंट जाएंगे, वो भी एक क्राइटेरिया समझ ही लो कि सिर्फ 20 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। बात अगर एलिजिबिलिटी की करूँ तो बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, डोइक, बी लेवल, इसमें से किसी से भी हो तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हो, जितने भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इन्होंने दिखाए हैं, तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंसेस भी मिलती है। इसके अलावा आपकी जो रीसेंट डिग्री है, जो लास्ट डिग्री है, उसमें एटलीस्ट 60% आपके पास मार्क्स भी होने चाहिए। हाँ, अब अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप पास आउट होने वाले हो समर 2023 में, तो आप एलिजिबल नहीं हो इसमें अप्लाई करने के लिए। अब अगर बात कर लूँ कि ये आपको कितने टाइम के लिए मिलती है, कैसे कितना ड्यूरेशन है इंटर्नशिप का, तो मिनिमम आपको 2 महीने के लिए करनी होगी। मैक्सिमम है वो आप चूज़ नहीं कर सकते हो, वैसे वो 3 मंथ है, बट ये आपकी एनआईसी के ऊपर है कि वो आपसे 3 मंथ तक काम कराना चाहते हैं या नहीं, और ऑब्वियसली आपके ऊपर भी है कि आप 3 महीने तक करना चाहते हो या नहीं, और आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो आपसे 3 महीने तक काम करवाएंगे या नहीं। या फिर ऑब्वियसली अब आप गवर्नमेंट के हाथ में हो, एनआईसी के हाथ में हो, तो उसका मन करेगा तो क्या इंटर्नशिप तो क्या जॉब भी दे देगी अगर आप काम अच्छा करोगे, तो वो तो बात की बात है। हाँ, बट एनआईसी ने चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी है कि वो इस बात का इंश्योर नहीं करते कि आपको अगर इंटर्नशिप दी तो आपको जॉब भी दे देंगे या फिर इससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। अगर सिलेक्शन की बात करें तो जो भी आपका डिविजनल हेड होगा ऑब्वियसली वही चूज़ करेगा आपकी एप्लीकेशन किससे काम कराना है, किससे नहीं। उसके अलावा इतना ज़रूर है कि आपका जो इंटरव्यू है वो शायद स्काइप पर भी हो सकता है या फिर आपको पर्सनली 1-to-1 कॉल पे भी बुलाया जा सकता है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो 10,000 रुपये पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलता है। साथ में आपको जब आप इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट करते हो, सारी रिपोर्ट सबमिट करते हो, जो आपसे कहा जाता है वो करते हो, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है
NIC की तरफ से कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी है, और जैसे भी आपके ग्रेड्स होंगे तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा बुरा जैसा भी होगा मेंशन कर ही दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वैसे तो जो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसमें बहुत सारी डेट्स दी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। 11 मई को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं, और 1 जून से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाने वाली है। इसके अलावा नीति आयोग की इंटर्नशिप्स भी आती हैं, उस पर पूरा वीडियो बनाया वो देख सकते हो। उसके अलावा एक अभी रिसेंट चल रही है DPIIT की इंटर्नशिप, वो भी बहुत पॉपुलर है, उस पर भी वीडियो बनाया वो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे काम का नहीं था तो तुम शेयर कर सकते हो। और अगर कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट चाहिए जिस पर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है तो internships-nic@nic.in है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए, जिससे आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। अगर आपके काम का नहीं था तो किसी और के साथ शेयर कर देना। अगर बिल्कुल भी काम करी था तो लाइक कर देना, शायद किसी और के काम आ जाए। और माय नेम इज उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय।